आप लोगों के सामने एक छोटा सा वीडियो लेके फिर से हाजिर हैं। आप लोग कैसे हैं? हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। आज जो मैं बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में ध्यान से समझिएगा। हो सके कि हम गलत बताएं और ये भी हो सके कि हम जो बोल रहे हैं वो सच ही बोल रहे हैं, अच्छा हो। तो जैसा भी हो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा या अच्छा नहीं लगा, ठीक है। तो आज मैं बोलूँगा नारी पे, यानी औरत पे। तो नारी का बहुत सारा रूप होता है, ठीक है। और उस रूप में जिस तरह से आप मानोगे उसी तरह से नारी आपकी सहायता करती है। चाहे नारी को आप बीवी के रूप में ले लो, या फिर बहन बना लो, या फिर अपनी माँ बना लो, या फिर जो भी रिश्ता आप निभाना चाहते हैं वो रिश्ता एक नारी के साथ आप निभा सकते हैं। लेकिन 3 रिश्ते ऐसे हैं जो अजीबोगरीब हैं नारी के द्वारा। पहला रिश्ता माँ। नारी के रूप में जब माँ की अवतार होता है तो माँ का क्या होता है हमको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद जानते हैं। इस दुनिया में माँ ही एक ऐसी इंसान है, ऐसी देवी है जो आपको बचपन में दूध पिलाती है, और कभी कोई भी इंसान आपको दूध नहीं पिला सकता। नारी में कोई भी रिलेशन हो आपका, लेकिन वो आपको अपने स्तन से दूध नहीं पिला सकता। वो चीज़ एक माँ ही कर सकती है। और एक रिश्ता और बताते हैं, बहुत लाजवाब। नारी के रूप में ऊपर वाले ने आपको बीवी दे दिया। जो बीवी का रिलेशन होता है वो दुनिया में किसी भी रिलेशन का मुकाबला नहीं कर सकता। बीवी का रिश्ता ऐसा होता है, नारी चाह के भी आपको बीवी के पद पे ना हो तो जो बीवी कर सकती है दुनिया की कोई भी नारी नहीं कर सकती है। तो ऊपर वाले ने जो बनाया तो इस दुनिया में इंसान नारी और नर के रूप में। लेकिन नारी का कितने रूप हैं। नारी चाहे तो आपको लाखों करोड़ों अरबों रुपए आपका पर मिनट में आ रहा हो, अगर एक नारी चाह दे दिल से तो आप रोड पे आ खड़ा हो जाएंगे। तो नारी का पहला रूप माँ के द्वारा, नारी का दूसरा रूप बीवी के द्वारा, और नारी का एक और अनमोल रूप है जो ना माँ दे सकती है, ना बीवी दे सकती है, ना दुनिया का कोई भी नारी किसी भी रूप में आए वो नहीं दे सकती है। वो तीसरा रूप नारी का क्या है? बहन का। जो बहन आपको रक्षाबंधन के दिन आपकी कलाई पे जो राखी बांधती है, ये चीज़ ना आपकी माँ बांध सकती है, ना ही आपकी बीवी बांध सकती है, ना ही आपकी साली बांध सकती है, ना ही दुनिया का कोई भी रिलेशन नारी से जुड़ा हो, चाहे वो भाभी का हो या किसी का भी हो। जब राखी बांधेगी तो आपकी बहन ही बांधेगी। अगर नहीं बांधना हो राखी तो कोई बात नहीं। लेकिन ये एक ऐसा अनमोल रिश्ता है राखी के बंधन का, जो एक बहन ही बांध सकती है अपने भाई को। तो नारी के रूप में ऊपर वाले ने हमको 3 रिश्ता दिया। पहला माँ का, दूसरा बीवी का, और तीसरा बहन का। ये तीनों रिश्ता ऐसे रिलेशन हैं जो हम चाह के भी किसी भी रिलेशन से मुकाबला नहीं कर पाएंगे। ना माँ को हम भाभी बना पाएंगे, ना फूआ को हम बहन बना पाएंगे, यानी बुआ को हम बहन के रूप में नहीं देख सकते हैं, और ना भाभी को हम माँ के रूप में देख सकते हैं। लोग कहते हैं कि भाभी माँ के जैसी होती है, माँ नहीं होती है, माँ के जैसी होती है। ये हमारा इतिहास ही बताता है। अगर कहीं आप जा रहे हो और आपकी भाभी आपके साथ है
और दुनिया वाले कहते हैं कि भाभी को माँ के रूप में देखा जाता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि इस रिश्ते को मैं गलत नहीं ठहरा हूँ, माँ के रूप में देखा जाता है, सही बात है, माँ के रूप में देखा जाता है भाभी को। लेकिन अगर कहीं ऐसी जगह आप बोल दिए माँ, तो लोग गलत अर्थ लगाने लगते हैं कि आपके पिताजी से आपके भाभी का रिलेशन जुड़ा है, इसीलिए आप अपने भाभी को माँ बोल रहे हैं। लेकिन इस कलयुग का सच्चाई है कि अगर भाभी को माँ के रूप में ना देखा जाए तो दुनिया की कोई भी भाभी बच नहीं पाएगी देवर लोगों से, ये भी सच्चाई है। तो जो हमारे बुज़ुर्गों ने जो रिश्ता बना दिया है उस रिश्ते पे हम कायम रहें। भाभी को माँ के रूप में ही देखा जाए, लेकिन भाभी कभी माँ नहीं बन सकती, ये भी सच्चाई है। भाभी कभी माँ नहीं बन सकती, क्योंकि माँ जो बचपन में दूध पिलाई है वो भाभी नहीं पिला सकती, और ना ही आप पी पाएंगे ना हम पी पाएंगे। और बहन, चाहे उसकी शादी हो गई हो चाहे उसकी शादी ना हुई हो, वो राखी जब से पैदा हुई तब से जब तक वो मर नहीं जाएगी तब तक वो आपको राखी बांधती रहेगी। ना आपकी भाभी राखी बांधने वाली है, ना आपकी माँ राखी बांधने वाली है, ना ही आपकी बुआ राखी बांधने वाली है, और ना ही आपकी बीवी राखी बांधने वाली है। ये रिलेशन भी ऊपर वाले ने गजब बनाया, बहन का रिलेशन। उस इंसान से पूछिए, उस लड़के से पूछिए, उस आदमी से पूछिए जिनकी बहन नहीं है, वो राखी के दिन उनको कैसा महसूस होता है। अलग रिलेशन वाले, अलग बिरादरी के लोग, अलग जात के लोग आपको आते हैं क्या करने के लिए? राखी बांधने के लिए। राखी तो बांध देते हैं आपको, मगर जैसे ही समय पलटता है वो आपका जान लेने के लिए भी तैयार हो जाती है वो बहन। तो वो बहन अगर ऐसा करती है तो बहन ही कैसे? आज हम अपने चाचा की लड़की से राखी बनवा लिए, मामा के लड़के से राखी बनवा लिए, फूफा की लड़की से राखी बनवा लिए, या रिलेशन में किसी भी जो हमारी बहन लगती है उससे हम राखी बनवा लिए। और कल के डेट में या फिर 1 साल के बाद या 6 महीने के बाद या जीवन में कभी भी अगर उससे झगड़ा होता है तो फिर वही बहन हमारी जान लेने के पीछे पड़ जाती है। तो ऐसी बहन से क्या रिलेशन रखना है? ऐसे रिलेशन में हम बहन क्यों बनाएं? अगर कोई भी लड़की हमारी माँ की कोख से पैदा नहीं हुई है तो मेरा मानना ये है कि राखी बनवा लीजिए, ठीक है, लेकिन जब भी आप मौका उसको मिलेगा वो आपको छोड़ने वाली नहीं है। अब आप सोचेंगे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मेरे साथ एक घटना ऐसा घट चुका है। तो बहन का रिलेशन अजीबोगरीब है, बहन का जगह कोई नहीं ले सकता इस दुनिया में। ठीक उसी तरह बीवी का जगह कोई नहीं ले सकता। बहुत सारे ऐसे इंसान हैं इस दुनिया में जिनकी शादी हो गई है और फिर भी वो दूसरे लड़की के चक्कर में पड़े हैं, फिर भी वो दूसरे की बीवी के चक्कर में पड़े हैं। रिलेशन हो सके कि उनसे जुड़ जाए, हो सके कि वो लोग दूसरे औरतों के पीछे लग के उनसे कनेक्ट कर लें, दूसरे लड़की के पीछे लग के उनसे कनेक्ट कर लें, लेकिन जो सुख उनकी बीवी देती है, जो सुख उनकी बीवी दे देगी, वो सुख ना दूसरी लड़की दे पाएगी, ना दूसरी कोई औरत दे पाएगी। दूसरी लड़की या दूसरी औरत तब तक आपके साथ रहेगी जब तक आपकी जवानी रहेगी और जब तक आपके पास पैसा रहेगा। जैसे ही उसको लगेगा कि आपकी जवानी ख़त्म या फिर आपके पास से पैसा ख़त्म, वो आपको लात मार के हटा देगी। फिर लास्ट में आपको अपने बीवी के पास ही जाना पड़ेगा। तो बहन और बीवी का रिलेशन, ये रिश्ता अजीबोगरीब है। और माँ के रिलेशन को क्या बोला जाए, माँ के रिश्ते को क्या बोला जाए, जितना आप बोलिए इस दुनिया में आज तक माँ की ममता का कोई मोल नहीं बता पाया है, तो हम कौन होते हैं बताने वाले माँ के बारे में। माँ का रिश्ता ही अजीब होता है। अगर आपको लगे कि ये जो भी मैंने बातें बोला है उसमें से हम कुछ गलत बोल दिए हैं तो हमको माफ़ करिए आप लोग। अगर मेरे बातों से किसी के दिल को ठेस लगे तो मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं किसी के भी दिल को दुखाना नहीं चाहता हूँ, ना किसी के बारे में कोई गलत बोलना चाहता हूँ, कोई भी बात गलत बोलना चाहता हूँ। बस थोड़ा सा एहसास दिलाना था कि नारी के रूप में 3 ऐसे रिलेशन होते हैं जिनका कोई मोल नहीं, अनमोल रिलेशन है, अनमोल रिश्ता है। तो इस रिश्ते को हम लोग कायम रखें और अपने जीवन को सफल बनाएं। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करिएगा।
मैं जानता हूँ कि मेरे जानने वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं या लड़के हैं जो हमारा वीडियो देखते हैं, लेकिन अब जानबूझ के शेयर नहीं करते हैं, जानबूझ के लाइक नहीं करते हैं, जानबूझ के कमेंट नहीं करते हैं, या फिर डर के मारे नहीं करते हैं, हमको ये नहीं मालूम। लेकिन अगर आप लोग कमेंट नहीं करेंगे, अगर आप लोग लाइक नहीं करेंगे, तो मैं तो यही समझूंगा कि आप लोग नहीं चाहते हैं कि फिर मैं दोबारा वीडियो बनाऊं या फिर हमारा वीडियो दोबारा आपके पास जाए। ठीक है, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो लेके आप लोग के सामने।